क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखने को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहे और सवाल पूछने से तो कभी न डरे? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जो आपके बच्चे के सीखने के सफर को सच में हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने बच्चे को होमवर्क करते हुए देखा है जब वो एकदम उलझा हुआ हो, चुपचाप बैठा है, परेशान सा दिख रहा है, पर मदद के लिए आवाज नहीं लगा रहा? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम बात है। जरा बच्चे की उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कीजिए। बार बार कोशिश करना, फिर मिटाना और फिर से लिखना। ये जो खामोशी है ना, ये सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक अनकहा सवाल है। वो मदद तो मांगना चाहते हैं, पर कोई चीज है जो उन्हें रोक रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आखिर चुप क्यों रह जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये उनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि एक आम सी चुनौती है जिसका सामना ज्यादातर बच्चे करते हैं। देखिए, इसके पीछे ना 3 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पहला है सोशल इवैल्यूएटिव थ्रेट, यानी कहीं सब मुझे बेवकूफ न समझ लें वाला डर। दूसरा है मेटाकॉग्निटिव डेफिसिट, जिसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसे असल में क्या समझ नहीं आ रहा, वो बस कंफ्यूज्ड है। और तीसरा एनवायरमेंटल फ्रिक्शन, जहां स्कूल या घर का माहौल ही ऐसा है कि हर काम जल्दी जल्दी करना है, सवाल पूछने का तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता। ये एक सोच, क्या होगा अगर सब मुझे बेवकूफ समझेंगे, ये बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। ये डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक असली दीवार है जो उन्हें कुछ नया सीखने से रोकती है। पर अच्छी खबर ये है कि हम इस दीवार को गिराने में अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का तरीका है जिसे पेरेंट्स आज से ही अपना सकते हैं। ये 3 कदम है। पहला, एक सेफ माहौल बनाना। दूसरा, खुद एक जिज्ञासु इंसान बनकर दिखाना। और तीसरा, बच्चों को मदद मांगने के लिए सही शब्दों की प्रैक्टिस करने में मदद करना। चलिए हर कदम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला कदम है एक सेफ माहौल बनाना। इसका मतलब है रोज बस 15 मिनट का एक ऐसा टाइम निकालना जहां आपका बच्चा बिना किसी डर के कुछ भी कह सके। उन्हें बताइए कि इस टाइम में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। आप अपनी कहानियां भी सुना सकते हैं कि कैसे बचपन में आपको भी कभी सवाल पूछने में डर लगा था। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब भी वो सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएं तो उनकी तारीफ जरूर करें, भले ही सवाल कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरा कदम, हम कैसे रिएक्ट करते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा, ये जवाब तो बातचीत को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम कहें, वाह ये तो बहुत अच्छा सवाल है, चलो मिलकर जवाब ढूंढते हैं, तो ये जिज्ञासा को जगाता है। और हाँ, ये मानना कि मुझे नहीं पता, ये भी बहुत पावरफुल है। इससे बच्चे सीखते हैं कि सीखना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और तीसरा कदम है सही शब्दों की प्रैक्टिस करना। कभी कभी ना बच्चों को सही शब्द ही नहीं मिलते कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं। आप उनके साथ रोल प्ले कर सकते हैं। उन्हें कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स दीजिए, जैसे मुझे समझने में मुश्किल हो रही है, या मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर ये हिस्सा समझ नहीं आ रहा। इससे उन्हें मदद मांगने का एक आसान तरीका मिल जाता है। अच्छा, अब हमने ये तो जान लिया कि क्या करना है, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। यहाँ कुछ आम गलतियाँ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सोचिए, जब कोई बच्चा कहता है मैं तो बेवकूफ हूँ, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, नहीं नहीं ऐसा मत कहो। पर ऐसा कहने से हम उनकी फीलिंग को नकार देते हैं। इसकी जगह ये कहना कहीं बेहतर है, गलतियाँ करने का मतलब है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। ये मैसेज देता है कि कोशिश करना ज्यादा जरूरी है और आप उनकी मदद के लिए हमेशा उनके साथ हैं। ठीक इसी तरह जब कोई बच्चा परेशान हो तो चिंता मत करो कहना ज्यादा मदद नहीं करता। उनकी फीलिंग्स को मानना ज्यादा असरदार है। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो। फिर उनसे पूछिए कि उन्हें असल में किस बात की चिंता है। इससे उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझने और बताने में मदद मिलती है। तो इन सारी कोशिशों का आखिर इनाम क्या है? इनाम है एक ऐसा बच्चा जो कॉन्फिडेंट है, जिज्ञासु है और जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके फायदे सिर्फ अच्छे ग्रेड तक ही नहीं रहते, ये बच्चे के अंदर सीखने का आत्मविश्वास जगाता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करता है और उन्हें गलतियों से सीखकर वापस खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी सेल्फ वर्थ को मजबूत करता है, जो किसी भी एग्जाम के नंबरों से कहीं ज्यादा कीमती है।
तो मैं आपको बस इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चे के लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल रहे हैं। जरा सोचिए, कल आपका बच्चा आपसे कौन सा शानदार सवाल पूछने वाला है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।